दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए इंडियन रेलवे ने पहली ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है। इंडियन रेलवे शुक्रवार को बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना करने जा रही है। दोपहर 3 बजे यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। दिल्ली के अलग अलग रैन बसेरों में रह रहे बिहार के तकरीबन 1200 प्रवासी शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि बिहार जाने वाली प्रवासी मजदूरों के किराए का खर्च केजरीवाल सरकार उठा रही है। खास बात यह है कि इनका दिल्ली से बिहार तक जाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल के इस कदम को सियासत में मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल बिहार में कोरोना संकट से उबरते ही विधानसभा का चुनाव सिर पर आने वाला है। ऐसे में मजदूरों की सियासत हर कोई कर रहा है, चाहे वह कोई भी दल हो। वहीं केजरीवाल भी बिहार में पार्टी का विस्तार चाह रहे हैं। इसके लिए बाकायदा संजय सिंह के बिहार के लिए तैनात किया जा चुका है। वे समय समय पर नीतीश कुमार के नाम खत भी लिखते रहते हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन में फंसे लाखों मजदूर का मुद्दा सामने आया तो सबने इसे लपकना चाहा। देखिए, जो रवैया मजदूरों के प्रति या गरीब लोगों के प्रति भाजपा सरकार का और खासतौर से कर्नाटक में हम लोगों को देखने को मिला, बिहार में देखने को मिल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विदेशों से जहाज से लोगों को बुला लेते हैं, आप कोटा से राजस्थान से लोगों को, छात्रों को अपने अपने स्टेट में बुला लेते हैं। अच्छी बात है, बुलाना चाहिए। जो विदेश में फंसे हैं उनको भी बुलाइए, जो छात्र फंसे हैं उनको भी बुलाइए। लेकिन ये जो मजदूर फंसे हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो इस लॉकडाउन से बेचैन हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, उनके जाने के इंतजाम की जब बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर लेती है, कहती है हमारे पास पैसे नहीं। अब एक बात कही गई कि साहब 85% केंद्र देगा, 15% राज्य देगा। लेकिन जो आज बिहार ट्रेन जा रही है उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। बिहार जाने के लिए जो ट्रेन आज जाएगी उसमें बिहार सरकार पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली की सरकार पैसा दे रही है। तो हम तो पहले भी बिहार के, यूपी के प्रवासी मजदूरों के साथ, लोगों के साथ मजबूती से केजरीवाल जी खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। क्या बिहार सरकार ने मना किया है सर पैसे देने को? क्या बोल रहे हैं मजदूर जो जा रहे हैं वहाँ पर? मैंने आपको बताया कि हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो अब इसको आप क्या समझेंगी? अगर बिहार सरकार, बिहार के लिए ट्रेन जा रही है तो बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पैसा दे रही है। मैं रवैया बता रहा हूं सिर्फ, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा, आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा बिहार के, यूपी के लोगों के सम्मान के साथ, उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में खड़ी रही, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन जो बातें आप लोग कहते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते। कहा जाता है 85% केंद्र देगा, 15% राज्य देगा। जब देने की बात आती है तो हाथ पीछे खींच लिया। राजद हो या कांग्रेस या फिर अन्य दल, कोई भी इस बड़े वोट बैंक को हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों पीछे रहेगी? नीतीश कुमार ने ना नुक्कड़ के बाद मजदूरों का किराया देने को तैयार हो गए। हालांकि इससे पहले वह केंद्र सरकार पर सब फेंकते रहे। बाद में सहमति बनी कि 85% केंद्र और 15% राज्य सरकार खर्च वहन करेगी। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली से बिहार जाने वाले श्रमिकों का किराया दिल्ली सरकार के पाले में कर लिया। इसे बड़े सियासी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एक और जहां विपक्षी पार्टियां सिर्फ ऑफर देती रही, तो वहीं केजरीवाल सरकार ने मजदूर वर्गों का वोट और सहानुभूति देने का आम आदमी पार्टी के हक में कर लिया है। इधर गुरुवार शाम को ही दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हुई है। रेल मंत्रालय अब तक लगभग 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रवाना कर चुकी है। अगले कुछ ही दिनों में इंडियन रेलवे इस तरह की 300 ट्रेनों को चलाने जा रही है। देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस भेजने की प्रक्रिया पिछले दिनों शुरू हो गई थी। इसके लिए कई राज्य सरकारों ने बाहर फंसे अपने लोगों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए। ये नोडल अधिकारी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अपने यहाँ 10 नोडल अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो देश के अलग अलग राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली, एनसीआर और लाखों प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में बड़ी चुनौती पेश आ रही है। खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने अभी तक दिल्ली, एनसीआर में फंसे लोगों को घर वापसी को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन बिहार के लिए एक ट्रेन रवाना होने के बाद लाखों प्रवासी मजदूर के मन में घर जाने की उम्मीद जाग उठी है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।